एक तलाकशुदा महिला थानेदार साहब के पास रिपोर्ट दर्ज करवाने जाती है कि पड़ोस में लड़के उसके आते जाते समय अश्लील बातें किया करते हैं। लेकिन उसने जैसे ही थानेदार साहब का उस महिला को देखते ही कहा, तुम मुझसे शादी करोगी? आखिरकार सामने बैठा थानेदार महिला को देखते ही क्यों शादी के लिए प्रपोज करता है? सारी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है, आपके एक प्यारे कमेंट से नई प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, अब बिना देर किए वीडियो को शुरू करते। हैंगली में कुछ लड़के मोटरसाइकिलें लेकर खड़े होते हैं। किसी के हाथ में चाय, कोई मोबाइल में वीडियो चला रहा है और सभी की नजरें पास से जा रही महिला पर टिकी थी। तभी एक लड़का कुटिल हंसी हंसते हुए बोलता है, अरे यार, तलाक के बाद और भी खूबसूरत लगने लगी है। और तभी दूसरा लड़का बोलता है, सच में यार, ऐसी औरतें तो नजरों से नहीं इशारों से बात करती हैं। नेहा चुपचाप सब कुछ सुनते हुए चली जा रही थी। उसका चेहरा दृढ़ और शांत था, लेकिन आंखों में अंगारों की ज्वाला धक धक रही थी। नेहा सीधे घर के अंदर जाते ही दरवाजे को जोर से बंद करती है और धम्म से कुर्सी पर बैठ जाती है। उसके मन में तेज सवालों का तूफान उठ रहा था। वह बार बार खुद से ही सवाल पूछती और खुद से उत्तर ढूंढती। उसको अब यह समझ में आने लगा था कि अकेले जीवन व्यतीत करना कितना कठिन होता है। तलाक के बाद उसके जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब समझ में आ रहा था, नेहा करीब 30 वर्ष की आत्मनिर्भर, सुंदर और आत्मसम्मानी महिला है। उसने अपने जीवन में कभी भी आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं किया। इसी के चलते उसका तलाक भी हुआ था। इस समय नेहा के घर में शांति थी, मगर लड़कों द्वारा कही बातों उसके दिल में शोर कर रही हैं। उसके मन मस्तिष्क में तेज तूफान चल रहा था। तभी वह दृढ़ संकल्प लेती है कि इनके खिलाफ थाने में शिकायत करनी चाहिए। आज हम इनके खिलाफ शिकायत नहीं की तो इनका मनोबल बढ़ जाएगा और कहीं इससे ज्यादा परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसी सोच के साथ वह अपनी डायरी से एक कागज निकालकर कुछ पल सोचती हैं कि नेहा, अब सहने का वक्त नहीं, बोलने का वक्त है। फिर कलम उठाती और लिखने लगती है और लिखने के पश्चात सीधा नेहा थाने के गेट पर पहुंचती है। साधारण साड़ी पहने बिना दिखावे के, लेकिन आत्मविश्वास से भरी थी। गेट पर खड़े कांस्टेबल उसे सिर से पांव तक घूरता है और फिर कांस्टेबल पूछता है, जी मैडम, किससे मिलना है? नेहा आत्मविश्वास के साथ कहा, थानेदार साहब से शिकायत देनी है। कांस्टेबल थानेदार के केबिन और इशारा करते हुए कहा, आप उस तरफ जाएं, और नेहा उसी तरफ चल देती हैं। थानेदार अर्जुन सिंह करीब 35 साल के, कड़क मिजाज लेकिन ईमानदार थे। वे नजर गड़ाए फाइलों में जैसे कुछ जरूरी चीजें देख रहे हैं। तभी दरवाजे की आहट से उनकी नजर दरवाजे की ओर जाती है। उधर देखते ही आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। नेहा दरवाजा धीरे से खोलती है। नेहा के चलते कदम रुक जाते हैं जब उसकी आंखें सामने बैठी कुर्सी पर टिक जाती हैं। उसको लगा जैसे दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया हो। नेहा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि सामने बैठा थानेदार कोई और नहीं, उसका तलाकशुदा पति थानेदार अर्जुन था। दोनों के बीच कुछ पल का मौन बना रहा। सिर्फ दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। तभी अर्जुन अपने फर्ज को ध्यान में रखते हुए बोला, कहिए मैडम, क्या बात है? क्या कोई शिकायत है? नेहा हड़बड़ाते हुए बोलती है, हाँ, हमें शिकायत दर्ज करवानी है। तभी अर्जुन कहता है, मैडम, आप बैठकर बात कर सकती है। तभी नेहा धीरे से बैठती है, लेकिन उनकी आंखों में एक तूफान था। बीते हुए कल को याद करके उसके अंदर एक कसक थी, उसका टूटा रिश्ता, वो अधूरी बातें। मगर दोनों प्रोफेशनल बने रहे। तभी थानेदार साहब बोल पड़ता है, बताइए, क्या परेशानी है? नेहा दृढ़ता के साथ बोलने लगती है, मैं तलाकशुदा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी चुप्पी को कमजोरी समझा जाए। मेरे पड़ोस के कुछ लड़के रोज मेरे बारे में अश्लील टिप्पणियां करते हैं, मेरा पीछा करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। उन लोगों ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। इसकी शिकायत एक बार और पहले दे चुकी हूं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। थानेदार अर्जुन ध्यान से सुनते हुए कहता है, ठीक है, आप मुझे अपनी शिकायत दे दीजिए, मैं इस पर स्वयं कार्यवाही करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इससे आपको छुटकारा मिल जाए। नेहा बोलती है, अच्छा है, आप पिछले बातें को न लेकर आप इस पर जल्दी से कार्रवाई करें, नहीं तो मैं ऊपर के दरवाजे खटखटाना जानती हूं। नेहा की धमकी भरी बातें सुनकर अर्जुन को लगा कि नेहा अभी भी मुझसे नाराज है। वह समझ जाता है कि आज सिर्फ ये एक औरत नहीं, बल्कि उसका स्वाभिमान बोल रहा है, उसका आत्मविश्वास बोल रहा है। यह कहकर नेहा वहां से निकल जाती है। नेहा को जाते देखकर थानेदार अर्जुन सोचता है कि आज भी नेहा आत्मसम्मान के साथ जी रही है। वही रौब, वही चाल आज भी है, लेकिन इसके लिए उसको कितनी परेशानी उठानी पड़ी,
शायद इसका जिम्मेदार मैं हूं। उस दिन उसको जाकर मना लेता, उसको घर ले आता, तो शायद आज उसको यह दिन देखना नहीं पड़ता। उधर जब नेहा घर पहुंचती है, थाने से लौटने के बाद नेहा दरवाजा खोलकर घर में दाखिल होती है। घर में सन्नाटा पसरा है, लेकिन मन में तूफान चल रहा था। वो चुपचाप अपने कमरे में जाती है, धीरे से बेड पर बैठती कर आंखें बंद करती है। उसकी आंखें भीगने लगती हैं और अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। नेहा और अर्जुन एक छोटे से घर में रहते हैं। अर्जुन वर्दी पहन रहा है। नेहा चाय लेकर आती है। नेहा धीरे से कहती है, सुबह की चाय के साथ कभी मेरा चेहरा भी देख लिया करो। अर्जुन जल्दी में बिना देखे बोलता है, ड्यूटी पर देर हो रही है। नेहा, आज जल्दी निकलना है, हो सकता है आज लेट हो जाए। आज साहब के साथ जरूरी मीटिंग है, उसके बाद केस पे निकलना है। नेहा गुस्से से बोलती है, बस ड्यूटी ड्यूटी, तुमको ड्यूटी के अलावा कुछ है ही नहीं। क्या मैं सिर्फ एक मशीन हूं जिसके पास दिल नहीं है? अर्जुन तेज आवाज में बोलता है, नेहा तुम जानती हो मेरा काम क्या है। हर दिन बहुत सारे केस देखने पड़ते हैं, बहुत सारा काम है। नेहा आंखों में आंसू लिए बोलती है, तो क्या हम नहीं हैं? हमारे भी कुछ सपने हैं, कुछ अरमान हैं। कभी मेरे साथ बैठकर जिंदगी की दो बातें करने का मन नहीं करता? अर्जुन चुप हो जाता है, मगर समझाने की जगह वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है और कहता है, अभी बहस का वक्त नहीं है। नेहा टूटते स्वर में कहती है, तुम्हारे लिए कभी कोई वक्त नहीं होता, सिर्फ ड्यूटी। तो ठीक है, मैं जा रही हूं अपनी मां के पास। अब अर्जुन के चलते कदम रुक गए। नेहा अपनी सूटकेस पैक कर रही है। अर्जुन वापस आता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। नेहा भीगी आंखों से रोते हुए बोलती है, मैं जा रही हूं अर्जुन, क्योंकि अब मैं सिर्फ इंतजार नहीं कर सकती। तुम आराम से पूरी जिंदगी दूसरे की ड्यूटी करते रहना, हमारे लिए तुम्हारी कोई ड्यूटी है ही नहीं। अर्जुन धीमे स्वर में कहा। नेहा तभी नेहा ने बीच में बात काटते हुए कहा, अब कोई नेहा नहीं, बस एक औरत हूं जो खुद के लिए खड़ी होना सीख रही है। ये कहते हुए नेहा घर से बाहर निकल जाती है। आज वह यही पल था जो एक रिश्ता में दरार पड़ जाती है और नेहा अपने मां के घर चली जाती है। नेहा को मां के घर काफी दिन बीत गए, लेकिन अर्जुन का फोन तक नहीं आया। नेहा घर में अकेली बैठी थी। हल्की बारिश हो रही है, खिड़की से बूंदें टपकती हैं। नेहा अपनी मां के घर के एक छोटे से कमरे में बैठी है। पास में एक चाय का कप है जो ठंडा हो चुका है, जैसे इंतजार भी अब ठंडा होने लगा हो। तभी नेहा की मां कमरे में आती है और धीमे स्वर में बोलती है, इतना गुस्सा ठीक नहीं बेटा, एक फोन कर लो तो शायद काम बन जाए। नेहा खिड़की से सिर टिकाए बाहर की ओर देखते हुए कहती है, नहीं मां, अगर उसे आना होगा तो आएगा। मैंने रिश्ता नहीं तोड़ा, बस थक गई थी। हर बार खुद को समझाते समझाते नेहा की अब बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। नेहा हर सुबह तैयार होती है, सिंपल साड़ी, हल्का काजल, जैसे कोई कहेगा चलो घर चलते हैं। हर दोपहर दरवाजे की आहट उसे चौंकती है, लेकिन कोई नहीं आता। हर रात तकिए पर सिर रखते हुए बस एक ही सवाल खुद से पूछती, क्या मैं गलत थी? लेकिन उसका जवाब उसके पास नहीं होता। तभी एक दिन पोस्टमैन दरवाजा खटखटाता है। पोस्टमैन को देखकर नेहा का दिल जोरों से धड़कने लगता। वह दौड़ कर जाती है। तभी पोस्टमैन पूछता है, नेहा, मैडम आप हैं, एक रजिस्टर्ड पोस्ट है। नेहा दस्तखत करती है। पोस्टमैन के जाने के बाद नेहा लिफाफा खोलती है। नेहा लिफाफे को खोलते ही उसके हाथ कांपते लगते हैं। उसकी सांसें रुक जाती हैं। लिफाफे में तलाक के कागज को देखकर नेहा की आंखें उस पेपर पर टिक जाती हैं। कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप देखती रहती है, मानो शब्द गले में अटक गए हों। उसके मन में अर्जुन की वो आखिरी बात गूंजती है, नेहा, अभी बहस का वक्त नहीं है। नेहा मन ही मन कहती है, तो बात करने का वक्त कब आएगा अर्जुन? तभी नेहा की मां कमरे में आती है। तलाक के कागज को देखकर मां कहती है, बेटी क्या करोगी? अब नेहा धीरे से बोलती है, मगर दृढ़ता से, अब कुछ नहीं, अब सिर्फ जीना है। अपने लिए कभी सोचा था वो आएगा, मुझे लेने मुझे मनाएगा, पर शायद उसके लिए मेरा आत्मसम्मान एक जिद था और उसका अहंकार बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बेटी को उदास देखकर पिता को बड़ा दुखी हो जाता था। एक दिन शाम का समय था। नेहा के पिता शांत और अनुभवी इंसान थे। वो नेहा के पास आकर बैठते हैं, जो छत की मुंडेर पर बैठी सूरज को डूबते देख रही है। पिता धीरे से बोलते हैं, बेटी, जिंदगी बहुत लंबी होती है, अकेले नहीं कटती। क्यों नहीं एक बार फिर सोचती, कोई अच्छा रिश्ता देख लेते हैं। नेहा के चेहरे पर कोई भावना नहीं दिखा। उसकी आंखों में ठहराव के साथ कहा, नहीं पापा, अब मुझे किसी रिश्ते में नहीं, अपने आत्मसम्मान में भरोसा है। मुझे अब खुद के लिए जीना है, बिना किसी सहारे के। पिता गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अगर तू खुश है तो यही सबसे बड़ी बात है। अब नेहा हर सुबह अपना रिज्यूमे लेकर अलग अलग ऑफिस जाती है।
कई जगह से मना कर दिया जाता है, आपकी उम्र ज्यादा है, आप तलाकशुदा हैं। लेकिन हर न के बाद भी उसके चेहरे से आत्मविश्वास नहीं जाता। हर दिन वह नौकरी की तलाश करती रहती। आखिरकार नौकरी मिलती है। एक एनजीओ में नेहा को रिसर्च असिस्टेंट की नौकरी मिलती है, महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण पर काम करने का। मैनेजर इंटरव्यू में कहा, मैडम, हमारे यहाँ सिर्फ डिग्री नहीं, अनुभव और जज्बा मायने रखता है, और आपके पास दोनों हैं। नेहा हल्की मुस्कान के साथ, शुक्रिया, अब मुझे अपनी आवाज को औरों की आवाज बनाना है। आज ऑफिस में नेहा का पहला दिन था। साधारण सी साड़ी पहने, आंखों में संकल्प की चमक ली ऑफिस पहुंचती है। सब उसे सम्मान से देखते हैं। धीरे धीरे वह काम में माहिर हो जाती है और संस्था में उसकी एक अलग पहचान बन जाती है। नेहा को ऑफिस में काम करते हुए 6 महीने बीते थे। तभी नेहा के जीवन में एक काली सुबह आती है। नेहा ऑफिस में काम कर रही थी। उसी बीच एक फोन कॉल आता है, आपके पिताजी हार्ट अटैक से नहीं रहे। अब नेहा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पहले पति से तलाक और अब पिता का सर से साया उठना उसे पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। शव के सामने नेहा चुप खड़ी थी। आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। पिता के मरते ही धीरे धीरे घर का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। भाई और भाभी अब उसी घर के मालिक हो जाते हैं। भाभी हर वक्त नेहा को ताना मारने लगी, अब ये भी यहीं रहेंगी क्या? अकेली औरत को अकेली जिंदगी रास नहीं आती? अभी उम्र ही क्या है, जवान है, फिर से शादी क्यों नहीं कर लेती? पिताजी के रहते तो हम कुछ बोल नहीं पाए, पर अब घर हमारा है। अब नेहा धीरे से मगर दृढ़ता से कहा, मैं जानती हूं आपका घर है, पर मेरी भी कुछ इज्जत है। मैं भी इस घर की बेटी हूं। जब तक रहूंगी बोझ नहीं बनूंगी, खुद कमाकर जी लूंगी और जल्द ही अपने लिए नया ठिकाना तलाश करूंगी। उस दिन नेहा बिना कुछ खाए पिए ही ऑफिस चली जाती है। उसका ऑफिस में मन नहीं लग रहा था। भाभी द्वारा कही बातों उनके दिमाग में हलचल मचा रही थी। फिर वह सोचती है, जब सब छिन जाए तब खुद की पहचान सबसे बड़ी दौलत होती है। मुझे अब किसी रिश्ते में नहीं, अपनी रूह की शांति में भरोसा है। अब मैं किसी की बहन, पत्नी, बेटी नहीं, सिर्फ नेहा हूं और यही मेरी ताकत है। अब नेहा एक छोटा सा कमरा किराए पर लेती है। खुद ही अपना सामान उठाती है, दरवाजा खोलती है। दीवारों पर कुछ नहीं, मगर उसकी आंखों में एक पूरा घर है। वो मुस्कुराकर कहती है, अब ये जगह मेरी है। कमरा छोटा है, मगर ये मेरा है। यहां कोई मुझे ताने नहीं देगा, मेरी आजादी को गिना नहीं जाएगा, और अपनी कहानी मैं खुद लिखूंगी। दोस्तों, किसी भी औरत को अकेले जीना नहीं आता। इस धारणा को नेहा ने अपने आत्मसम्मान और मेहनत से तोड़ डाला। उसने साबित कर दिया कि एक औरत सिर्फ रिश्तों की छाया नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व की रोशनी भी होती है। नेहा के वहां रहने की खबर धीरे धीरे गली के आवारा लड़कों तक पहुंचती है। वही लड़के जिनके खिलाफ नेहा ने पहले थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी, अब वो नए मोहल्ले में फिर से उसे निशाना बनाने लगते हैं। एक दिन नेहा किसी काम से जा रही थी। तभी एक लड़का हंसते हुए कहता, ये तो जहां जाती है बवाल साथ ले जाती है। अब हमारे एरिया में आई है, देखेंगे इसे कैसे चुप करवाते हैं। दूसरा लड़का मुंह बनाते हुए कहता है, अकेली औरत है, मस्त टाइम पास मिलेगा। फिर अगले दिन नेहा सुबह ऑफिस जाने के लिए निकलती है। सिंपल साड़ी में, मगर शांतिपूर्वक जा रही थी। गली से निकलते हुए लड़के हंस रहे थे। कोई बाइक से तेजी से पास से निकलता है, कोई दरवाजे पर खड़े होकर घूरता है। एक लड़का धीरे से फुसफुसाते हुए कहता है, थाने में रिपोर्ट लिखवा ली थी। इसी कारण नेहा को फिर थाने का रास्ता देखना पड़ा। नेहा थाने में दोबारा दाखिल होती है। इस बार उसकी चाल पहले से ज्यादा मजबूत है, और यहीं पर थानेदार अर्जुन सिंह से मुलाकात होती है, जो उसके तलाकशुदा पति है। अब इधर नेहा के जाते ही थानेदार अर्जुन सिंह कुर्सी से उठते हैं। उनकी आंखों में हल्की बेचैनी है, किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए थी। अब उनको यह साबित करना था कि मैं पहले की तरह अपनी जिम्मेदारी से भागने वाला नहीं है। इसे हमें साबित करना होगा। वह आज हमारे रिश्ते में खटास है, रास्ते अलग है, लेकिन जिम्मेदारी आज भी है। इसे हमें ठीक करना होगा। थानेदार अर्जुन सिंह गहरी सांस लेते हुए स्टाफ से कहा, उस इलाके के सिपाही विजय को तुरंत भेजो। अभी सिपाही विजय अंदर आता है। सैल्यूट मारते हुए कहा, जय हिंद सर, हमारे लिए क्या आदेश है? अर्जुन कड़क आवाज में पूछा। वो नया मोहल्ला जहां हाल ही में एक महिला किराए से रहने आई है, वहां कुछ लड़कों की हरकतों से परेशान होकर शिकायत की थी, उसका क्या हुआ? सिपाही बोलता है, सर हमने छानबीन कर ली थी, परंतु वहां देखने को कुछ नहीं मिला, तो हमने फाइल बंद कर दिया। थानेदार अर्जुन गुस्से में कहा, फाइल बंद कर दी? फिर ये क्या है? दोबारा से उनके खिलाफ शिकायत क्यों मिला? तुमको बार बार उन लड़कों को चेक करना चाहिए था। और सुनो, अगर लड़के नहीं पकड़े जाते तो सादे वर्दी में महिला पुलिसकर्मी तैनात करो।
किसी भी हाल में उन लड़कों को रंगे हाथ पकड़ो। समझे सिपाही? बोला, समझ गया साहब। अभी निकलते हैं। सिपाही चला जाता है। अब अर्जुन धीरे से खिड़की के पास आता है, बाहर देखता है, मानो अतीत उसकी आंखों के सामने खड़ा हो, और मन में विचार करने लगा। नेहा की आंखों में आज जो देख रहा हूं वो नफरत नहीं, उम्मीद है, और इस बार मैं उसे टूटने नहीं दूंगा, ना एक महिला को, ना एक रिश्ते को। सिपाही विजय के साथ एक टीम जीप में गली में पहुंचती है। कुछ लड़के पहले से सतर्क थे, लेकिन सादी वर्दी में साड़ी पहने मौजूद महिला कांस्टेबल पहले एक चाय की दुकान से कुछ सामान लिया, फिर उसी रास्ते पर चल देती जिस रास्ते से नेहा रोज आया जाया करती। महिला कांस्टेबल का एकमात्र टारगेट था उन लड़कों को रंगे हाथ पकड़ना। वह फोन पर बात करते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी दो बाइक पर वही लड़के पहुंच जाते हैं, और महिला के पास पहुंचते ही लड़के बाइक धीरे करते हुए कहते हैं कि आज मैडम की चाल कुछ बदली नजर आ रही है, कहकर जोर से हंसने लगते हैं। तभी महिला कांस्टेबल फोन के जरिए सूचना देते ही पहले से अलर्ट पुलिस आकर उन सभी को पकड़ लेती है। जब थानेदार अर्जुन को सूचना मिली लड़के पकड़े गए, वह तुरंत नेहा को फोन करता है। नेहा खाना बना रही है, मोबाइल टेबल पर रखा है। फोन की घंटी बजती है, स्क्रीन पर नाम नहीं, सिर्फ थाना परिसर लिखा है। वह फोन नहीं उठाया। दोबारा जब फोन आया तो उसने उठा लिया, लेकिन दोनों तरफ से कोई बोल नहीं रहा था। वो तभी थानेदार अर्जुन शांत स्वर में और आदर के साथ बोलता है, मैं थानेदार अर्जुन सिंह बोल रहा हूं। आपकी शिकायत पर कार्रवाई हो गई है, 3 आरोपी पकड़ लिए गए हैं। वो आंखों में आंसू लिए मुस्कुराती है, वो मुस्कान जिसमें कोई कमजोरी नहीं, सिर्फ सम्मान है। अब नेहा मन में कहती है, रिश्ते तब खास होते हैं जब माफी में पछतावा हो और वापसी में सम्मान हो। दोस्तों, अब ये कहानी सिर्फ स्वाभिमान की नहीं, बल्कि माफी, बदलाव और दोबारा साथ चलने की ताकत बन चुकी थी। अब दोनों ने नया घर में नई शुरुआत के साथ हमारे लिए कुछ इज्जत है। अर्जुन हल्की राहत से बोलता है, ये सिर्फ आपका केस नहीं था, मेरे लिए जिम्मेदारी से बढ़कर कुछ और भी था। अगर आपको कभी लगे कि आपकी सुरक्षा कमजोर हो रही है तो आप बिना झिझक के फोन कर सकती हैं। अब नेहा थोड़ी ठहरी हुई आवाज में बोलती है, अब मैं डरती नहीं, लेकिन भरोसे की कुछ उम्मीद अब भी बची है। फोन कट हो जाता है, लेकिन उस क्लिक के साथ दो दिलों में कुछ हल्का सा जुड़ता है। अर्जुन मोबाइल को धीरे से टेबल पर रखते हैं, फिर सिर झुकाकर मन में सोचने लगते हैं, शायद ये एक नई शुरुआत नहीं, पर एक अधूरी बात का पहला शब्द जरूर है। उधर नेहा खिड़की से बाहर देखती है। हवा में अब हल्की सी नमी है, लेकिन आंखों में एक ठहराव है। नेहा भी मन में विचार करती है कि वो आया तो नहीं, पर आज उसने पहली बार सुना मुझे, बिना बीच में बोले और सम्मान के साथ बोला। अब रात भर थानेदार अर्जुन सोचता है कि कैसे भी करके इस रिश्ते को फिर से जोड़ना है। इसी तरह से पूरी रात बीत जाती है। फिर अगले दिन सुबह गाड़ी लेकर मन में दृढ़ संकल्प लें कर चल देता कि चाहे जैसे भी करके नेहा को मनाना होगा। जरूरत पड़ी तो माफी भी मांग लेंगे। और तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक होती है। नेहा अभी अभी चाय बना रही होती है। इतनी सुबह कौन, वो चौंकती है। धीरे से दरवाजा खोलती है। सामने अर्जुन खड़े हैं, थानेदार की वर्दी में नहीं, साधारण कपड़े पहने, हाथ में एक छोटा सा लिफाफा और आंखों में वो झिझक जो कभी उसने नहीं देखी थी। नेहा हैरान होकर पूछती है, आप अर्जुन? धीमे स्वर में बोलता है, आज थानेदार अर्जुन नहीं, सिर्फ अर्जुन आया है, तुमसे कुछ कहने और सुनने। क्या यहीं पर बातें होंगी, अंदर नहीं बुलाओगी? नेहा दरवाजे से एक और हट जाती है। अर्जुन जाकर अंदर बैठ जाता है। दोनों आमने सामने बैठे हैं। बीच में वही खामोशी जो कभी दीवार बन चुकी थी। नेहा पहले कुछ नहीं कहती, बस सुनती जा रही थी। अर्जुन बोलता है, गलतियां दोनों ने की, पर माफी मांगने की हिम्मत मुझ में आ जाई है। मैं ड्यूटी में इतना उलझ गया था कि तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे सपने, कहते हुए नजरें चुरा ली। आज भी सोचता हूं, काश तुम्हें रोक लिया होता उस दिन। नेहा धीमे मगर स्थिर स्वर में बोली, रोक नहीं पाए, पर आज खुद चलकर आ गए। यह भी कोई छोटी बात नहीं। अर्जुन उसकी आंखों में देखता है और कहता है, तुम आज भी अकेली हो, मैं जानता हूं, और मैं भी कभी शादी के बारे में सोचा नहीं। क्या हम फिर से एक साथ हो सकते हैं, लेकिन अब बराबरी के साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं। नेहा काफी देर तक सोचती रही, फिर कहा, इस बार मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन सिर्फ पत्नी नहीं, एक बराबरी की साथी बनकर। तुम्हारा कोई फैसला अकेले नहीं, अब सब कुछ मिलकर तय करेंगे। अरविंद चुपचाप सिर झुकाकर हाँ में सिर हिलाता है। अब नेहा की आंखें भर आई हैं कि जिसको हमारी बातें सुनने में बुरी लगती थी, आज वो सिर्फ हाँ में सिर हिलाए जा रहा है। वो आंखों में आंसू लिए मुस्कुराती है, वो मुस्कान जिसमें कोई कमजोरी नहीं, सिर्फ सम्मान है।
अब नेहा मन में कहती है, रिश्ते तब खास होते हैं जब माफी में पछतावा हो और वापसी में सम्मान हो। दोस्तों, अब ये कहानी सिर्फ स्वाभिमान की नहीं, बल्कि माफी, बदलाव और दोबारा साथ चलने की ताकत बन चुकी थी। अब दोनों ने नया घर में नई शुरुआत के साथ नेहा रसोई में हल्के फुल्के गुनगुनाते हुए नाश्ता बना रही है। पीछे से अर्जुन आता है, चुपचाप पानी का गिलास उठाता है, फिर मुस्कुराते हुए कहता है, पहले तुम्हारी चुप्पी डराती थी, अब तुम्हारा ये गुनगुनाना बेचैन देता है। नेहा मुस्कुराते हुए कहती है, पहले मैं अकेली थी, अब साथ हूं, और साथ में बोलना भी आसान हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही कहानी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जाते जाते कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री राम लिखना ना भूलें।